दोस्तों वेलकम टू AK इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों EMMC और UFS के लिए एक नया टूल्स आया है। अभी तो नहीं आया, टाइम हो गया उसमें आए हुए, मगर हम अभी बना रहे हैं। क्योंकि मेरा खुद का मानना था कि इससे पहले मैंने एक JC का बॉक्स मंगाया था, वो बुरी तरह से फ्लॉप रहा। तो इसीलिए अभी आपका F64 को मैं थोड़ा लेट से रिव्यू कर रहा हूँ। क्योंकि मैं सोचा था पहले मार्केट में देख लें कि वो बॉक्स कितना पॉपुलर होता है और फिर उसके बाद रिव्यू करेंगे। तो आज ये पहला दिन है F64 बॉक्स पे। बॉक्स अगर आप बेसिक फंडामेंटल जानते होंगे EMMC, UFS, उसका डंप, सिक्योरिटी या फ्लैशिंग के बारे में, तो बहुत डिफरेंट नहीं है। थोड़ा स्पीड बढ़िया है, हार्डवेयर बहुत बढ़िया नहीं है, मगर कुल मिला के अगर आप केयरफुली चलाएंगे तो हार्डवेयर बहुत बढ़िया नहीं है, अगर थोड़ा संभाल के चलाएंगे तो बढ़िया चलेगा। एक जबरदस्ती होता है ना, वो जबरदस्ती चेप चाप नहीं करना, नहीं तो उसका पिन जो है, ये बॉक्स है और इसका एडेप्टर तो ठीक लग रहा है, बस थोड़ा सा ये पिन में संचय है। ये जो पिन दिख रहा है ना, ये पिन में अगर जबरदस्ती लगाया जाए तो ये पिन टेढ़ा होगा। बाकी और बॉक्स ठीक है, प्लास्टिक है और चलेबल है, इससे मारपीट थोड़े करना है, तो ठीक है, संभाल के अगर यूज किया जाए। इसके साथ एडेप्टर आता है डिफरेंट टाइप्स का, 3 एडेप्टर आता है UFS का, 3 अलग अलग VGA का, और एक एडेप्टर आता है EMMC का। ये मल्टी VGA के लिए है, VGA 221, 254, 153 और 186 के लिए। और एक आता है आपका ISP के लिए। ये भी हमको ठीक ही लगा, काहे कि इसमें 3 तरह से ISP का ऑप्शन है। आप तार निकाल सकते हैं, ठीक है, 4-5 केबल देता है, आप यहाँ से केबल निकाल सकते हैं, या आप नहीं तो आपको एक चिप टाइप मिल रहा है, आप यहाँ मेमोरी के स्लॉट पे लगा के और फिर वहां से आप ISP निकाल सकते हैं। और नहीं तो यहाँ टिप्स दिया हुआ है, आप सीधा यहाँ से भी जंपर मार के निकाल। तो 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रही बात कि वर्किंग कैसे है, तो बहुत भारी नहीं है। आपको F64 के जो वेबसाइट है उस पर चले जाना है और वहां आपको मिलेगा सेटअप। तो सेटअप आपको डाउनलोड करके और इसको इंस्टॉल नहीं करना है, सीधा ओपन कर देना है। क्या करना? ओपन कर देना है, बराबर है। और ओपन करने के बाद अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर लिए हैं, वो इजी है रजिस्टर करना, वो भी दिखा देंगे। और रजिस्टर्ड करने के बाद आपके सामने सबसे पहले ऑप्शन देता है कनेक्ट का, ऐसे एरो देता है, ठीक है, कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने के बाद आपका बॉक्स जो है वो कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद अब आता है मैटर कि आपका यूज क्या आप कर रहे हैं। अगर EMMC कर रहे हैं तो EMMC, अगर UFS कर रहे हैं तो UFS। ऑप्शन दे रहा है, उस पर टिप कीजिए और फिर काम करेंगे। चलिए देखते हैं। तो बॉक्स के साथ ये केबल मिलता है, इसको A to A बोलते हैं, मतलब इधर भी A और इधर भी 3.0 का ये केबल है। तो प्रयास करना है कि लैपटॉप में भी 3.0 पोर्ट में ही लगाएं, जो ब्लू कलर का रहता है। अब इसको मैंने इधर लगा दिया है, ठीक है, और F64 को लगा देते हैं इधर, ठीक है। ये कनेक्ट हुआ। अब कनेक्ट होने के बाद एक मैंने EMMC लगा रखा है, आमतौर पे जैसे हम लोग EZG टैग में लगाते हैं उसी तरह। यहाँ पे एक एरो दिया हुआ है, तो एरो के साइड आपको क्या करना है, तो उसके अपोजिट में EMMC का जो पॉइंट रहता है ना, उधर ऐसे ऐसे लगा दिया, ठीक है, बंद कर देना है, ठीक है। अब IC में यूज कर रहा हूं VGA 221। कौन सा? VGA 221। तो यहाँ पे VGA 221 के तरफ, यहाँ पे बॉक्स के अंदर जो स्लॉट है उसको VGA 221 के साइड रखना है, ठीक है। और इसको ऐसे लगा दिया, आराम से लगाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हलचल नहीं है। अब आ जाना है सीधा
इसका रेजोल्यूशन थोड़ा मैं कम कर देता हूं, ठीक है। आप चाहें तो गूगल पे आके पहले इसका सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गूगल पे आएंगे और यहाँ पे F64 बॉक्स सेटअप लिखना है, और ये F64 का अपना ऑफिशियल जो है वेबसाइट है, इस पे आपको चले जाना है। और इस पे आने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ देख रहे हैं लेटेस्ट वर्जन, यहाँ से आपको कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद सीधा यहाँ ये जिप में मिला, जिप को मैंने एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको ओपन कर लेना है, डबल क्लिक करके। यस, ओपन हो रहा है, वेट करेंगे, ठीक है। और बाकी यूज मैं किया हूं तो हमको तो बहुत बढ़िया बॉक्स लगा है अभी तक। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये इसका जो है बॉक्स का आईपी टाइप है, जैसे सीरियल नंबर है, ये खुद आ गया है। अब आपको यहाँ सीधा कनेक्ट कर देना है। क्या करना है? कनेक्ट। वेट करेंगे थोड़ा सा, होते ही ये आपका यूएसबी का मार्क इधर बन के आ गया, इसका मतलब है कि आपका बॉक्स जो है वो कनेक्ट हो गया है। अब आपके पास eMMC है, तो eMMC पे टिप कीजिए और यहां से कनेक्ट कीजिए। जैसे UEFI में था आइडेंटिटी, EGG टैग में था कनेक्ट, इसमें लोगो बना दिया है, सीधा कनेक्ट। अब जैसे ही कनेक्ट किए तो वेट करेंगे थोड़ा सा। अब यहां देखिए ये कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट होने के बाद थोड़ा सा इंतजार करेंगे। ये जो कनेक्ट में क्या क्या दिखाया है एक बार इसको भी समझ लेते हैं। तो ये कनेक्ट हुआ यहां से, ठीक है। तो ये पहले eMMC का नंबर है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका फर्मवेयर इनेबल है या डिसेबल है, उसके बाद जो पार्टीशन कॉन्फ़िगर बोल रहे थे, पार्टीशन कॉन्फ़िगर इनेबल है, उसका संकेत है। इधर आपका हेल्थ SLC और MLC याद है, SLC 0 to 10 और MLC 0 to 10, मतलब हेल्थ नॉर्मल है। और उसके बाद यहाँ पे हमको ये दिखा दिया है इसका पार्टीशन, इसके अंदर कि क्या पार्टीशन है। इसमें पहले ये खुद ब खुद, यहाँ पे देखिए ये जितना भी सिक्योरिटी का पार्टीशन है ये खुद ब खुद रीड कर लिया है। क्या किया? सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी खुद ब खुद रीड किया, हाँ पहली बार में। और उसके बाद यहाँ पे हमारा ये प्राइमरी पार्टीशन दिखा दिया क्या है नहीं है। अब क्या करना है? लॉक तोड़ना है, पार्टीशन में चले जाओ, यहां यूजर में जाओ, इरेज यूजर डाटा, यस। अब कि आपका इरेज यूजर डाटा करेंगे तो सारा डाटा खत्म हो जाएगा, तो यस। अब 100% श्योर हैं तो यस, ठीक है। अब यहाँ पे इरेज फुल यूजर डाटा भी कर सकते हैं और इरेज यूजर डाटा 256 भी कर सकते हैं, तो 256 करो, इससे डेड होने का संभावना कम है, ठीक है। यहाँ इरेज हो गया। अब क्या करना है? फिर पार्टीशन में आओ, FRP करना है, यहां से इरेज FRP कर दो, FRP हो गया। अब क्या करना है? फ्लश करना है, तो डायरेक्ट इधर आ जाओ पार्टीशन, और पार्टीशन में इधर यूजर डाटा, eMMC है तो यूजर डाटा, डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद फाइल लेना है। फाइल किधर है? ई ड्राइव, Xiaomi। अब इधर जो भी सेट रहेगा, ठीक है, उसका यहां से फर्मवेयर लिए। फर्मवेयर के अंदर क्वालिकॉम का फर्मवेयर क्या होता है? एम्बियन रॉ पैच। तो एम्बियन हो गया कम्युनिकेशन के लिए, रॉ और पैच, तो रॉ फाइल लेना है। तो यहां मैंने अभी देखो इधर टिप टॉप नहीं लगा है, कोई टिक लगा है? और जैसे ही हम यहाँ रॉ फाइल सेलेक्ट करेंगे, रॉ प्रोग्राम 0, तो देखते रहो, यहां डबल क्लिक और यहां रॉ 0, थोड़ा वेट करेंगे। यहां पहले एक बार, एक मिनट, यहां एक बार आईसी को रिकनेक्ट करते हैं। रिकनेक्ट हुआ, डबल क्लिक यूजर डाटा पे, और यहां से हम रॉ फाइल लिए। देखिए यहाँ रॉ फाइल लेने पे यहाँ पे अभी फाइल शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ EXD CSD पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्वालिकॉम 2 वाला सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से राइट कर देंगे। तो ये क्या करेगा? कॉन्फ़िगर फाइल को राइट करेगा। क्या करेगा? और साथ ही पार्टीशन भी क्रिएट करेगा। अब यूजर डाटा पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से रॉ फाइल लिए, हो गया, ठीक है।
फ्लैशिंग डन होने के बाद कनेक्ट करेंगे, रिकनेक्ट, यहाँ वेट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या करना है, अच्छा एसके आइनिक्स का हेल्थ रिपेयर करना, तो याद करो यूएफआई में जो पढ़ाए थे GP1 GP2 GP3 GP4, तो पार्टीशन में आ गए। यहाँ पे देखिए GP1 GP2 GP3 GP4 है, और यहाँ पे राइट का ऑप्शन, राइट जीपी पार्टीशन। इससे हमारा क्या होगा, हेल्थ एसके आइनिक्स का ठीक हो जाएगा। अच्छा सैमसंग का हेल्थ रिपेयर करना है तो कैसे होगा, सीधा EMMC टैब में आ गए, और देखो सैमसंग का हेल्थ रिपेयर अपडेट EMMC फर्मवेयर ऑप्शन था, अपडेट EMMC फर्मवेयर ऑप्शन था ना, तो यहीं पे यूजर डाटा के जगह ये देखो FFU ऑप्शन है, बस ये FFU को क्या करना है, राइट कर देना है। क्या करना है, यहाँ राइट पे क्लिक किए, और जो सेट है उसका हमें FFU फाइल यहाँ से क्या करना है, डाल देना है। अगर ये FFU नहीं शो कर रहा है तो पहले FFU को रीड कर लो। क्या करो, तो यहाँ देखो FFU को हम क्या करते हैं, तो रीड कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे बना लेते हैं एक फोल्डर, न्यू फोल्डर के अंदर, और इसको क्या करते हैं, पहले सेव कर लेते हैं यहाँ। अब यहाँ देखिए ये FFU को क्या किया, रीड किया। अब रीड करने के बाद फिर से कनेक्ट, ये कनेक्ट हुआ। अब यहाँ पे दोबारा FFU पे टिप किए, और यहाँ से फुल फैक्ट्री रीसेट पे टिप लगा दो, और FFU राइट कर दो। अब ये बोल रहा है फाइल किधर है, तो कहाँ रखे थे, डेस्कटॉप पे, न्यू फोल्डर, ये है FFU, बस सेलेक्ट किया और यहाँ पे यस यस। तो ये हो गया हमारा हेल्थ रिपेयर, किसका, सैमसंग का हेल्थ रिपेयर, ठीक है। और बाकी डंप राइट करना, सिक्योरिटी राइट करना, तो ये सब तो खुद ऑप्शन दिया है। यहाँ पे देखिए ये राइट हो गया। अब अगर डंप राइट करना है तो यहाँ पे आ जाओ, यूजर डाटा। अच्छा कल हमने इजी जीटैग से बैकअप बनाया था इसका, अब देखो यहाँ पे यूजर डाटा ले लिए और यहाँ राइट पे गए। अब ये बोल रहा है किधर है, तो हमने कल फोल्डर बनाया था ना Redmi 5A का, यहाँ देखो 5A है, और यहाँ रोम वन मतलब यूजर डाटा, सेलेक्ट किया राइट। वेट, अब यहाँ पे एक मुश्किल हो गया, क्या, तो ये बॉक्स बोल रहा है कि आप इजी जीटैग वाला बैकअप राइट नहीं कर सकते। मेरे को लगा कि हो सकता है कि इजी जीटैग वाला राइट कर दे, मगर ये राइट नहीं कर रहा है। तो मतलब ये F64 जो बैकअप बनाएगा वो F64 में ही काम करेगा और अदर में काम, ठीक है। तो ये हो गया EMMC पे। अब ये आपको क्या बहुत भारी लगा कि बहुत भारी है, बहुत भारी नहीं है। हाँ यह है कि थोड़ा शुरू में नया है तो थोड़ा सा उसका कम्युनिकेशन समझने में दिक्कत होगा, और ये थोड़ा सिक्योर होके काम कर रहा है। जैसे सिक्योरिटी फाइल बैकअप खुद बना लेता है, उसके बाद जो है वो ज्यादा ऑप्शन है नहीं और ज्यादा काम भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया हो। बाकी हमारा एक क्लास चल रहा है, हम पटना में हैं। आप भी अगर कोर्स से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर होगा, तो उस पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।